हमने कल आपको बताया था कि हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु भगवान का बहुत बड़ा वैरी दुश्मन था। दरबार करने के लिए सबके पास घर हैं अपने अपने, है नहीं है? घर है नहीं है सबके अपने पास, है ना? अपना है तो है, नहीं किराए वाला है तो है ही है। तो उसी में भाभीियों एक दूसरे सबको बुला लेना और बैठ के खूब दरबार कर लेना है, किसका कैसा है, सब बातें आपस में, मंडप में नहीं। मंडप में यहां सिर्फ बोलने का अधिकार किसको है? फिर आप लोग क्यों बोलते हो? जब आपको पता है कि अधिकार सिर्फ यहाँ पे एक को ही दिया जाता है तो आप लोग ना बोले, ज्यादा से ज्यादा सुनिए। तो भगवान का सबसे बड़ा वैरी दुश्मन बन गया कौन? हिरण्यकश्यपु, जो नित्य भगवान को मारना चाहता है, नारायण का वध करना चाहता है, ढूंढता रहता है, अवसर देखता रहता है, उसे अवसर नहीं मिलता है। जब जब भगवान से युद्ध करने गया तब तब भगवान ने उसको परास्त करके भेजा। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करी, उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होते ही कहा वत्स वरदान मांगो, वत्स वरदान मांगो। तो उसने कहा महाराज एक काम करो, वरदान हमें अजर अमर कर दो। आप क्या कर दो? अजर अमर कर दो, मुझे कोई ना मार सके संसार में, कभी ना मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई मेरी भी एक मृत्यु की जो समय है वो भी मेरा भी निर्धारित है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं मैं खुद अजर अमर नहीं हूं, मुझे भी मरना पड़ता है, तो मैं अजर अमर का वरदान कैसे दे सकता हूं? पर तूने मेरी तपस्या बहुत कठोर तपस्या, बहुत कठिन तपस्या करी है, एक काम कर तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा महाराज जितना मांगूंगा, जो मांगूंगा सब दोगे? बोले हाँ, जितने वरदान चाहे तू मांग सकता है। उसने वरदानों की झड़ी लगा दी। महाराज उसने एक वरदान नहीं, दो वरदान नहीं, कई सारे वरदान मांगे। थोड़ा कम करो, ज्यादा हाँ। कम करो, थोड़ा गूंज रहा है। तो उसने वरदानों की झड़ी लगा दी। ना ऊपर ना मरूं, न नीचे मरूं, न दिन में मरूं, न रात्रि में मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न इंसान से मरूं, न जानवर से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। इतने सारे वरदान मांगे, इतने सारे वरदान मांगे। उसने अंत में वरदान मांगा कि महाराज आपकी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं, आपकी बनाई हुई पूरी सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज किसी का अगर उंगली पकड़ा दो तो हाथ बड़ा जल्दी पकड़ता, हमने तो वरदान मांगने के लिए कहा था, इसने वरदानों की झड़ी लगा दी। लेकिन इसने कठोर तपस्या भी कर रखी है, इसको सारे वरदान ब्रह्मा जी ने दे दिए। इधर मां कहलादू के 4 पुत्रों ने घर में जन्म लिया। बड़े पुत्र हुए आहलाद, अनुलाद, शहलाद, और सबसे छोटे हुए महाराज प्रहलाद। महाराज प्रहलाद को बचपन से ही कृष्ण ग्रह ने ग्रसित कर रखा था। किसने? मैंने कल बताया था ना कि 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह से ऊपर होता है भगवान का एक अनुग्रह। भगवान जिस पर अनुग्रह कर देते हैं ना, तो जिस भक्त के ऊपर भगवान अनुग्रह करते हैं, जब भगवान को व्यक्ति के ऊपर भक्ति चढ़ती है ना, तो वो कभी भी हंसता है, कभी भी रोता है, कभी भी भजन करने लगता है, रात्रि में उठ उठ के भजन करता है, नाच नाच के भजन करने लगता है। वही ग्रह भगवान ने प्रहलाद जी को लग गया है। काली कमली वाले का ग्रह बचपन से ही प्रहलाद जी को लगा हुआ है। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीशम्। जब काली कमली वाले का ग्रह लग जाता है ना, तो उसे कुछ संसार में दिखाई नहीं पड़ता है। ना किसी से मोह रह जाता है, ना किसी से प्रेम रह जाता है, ना किसी के प्रति क्रोध आता है, ना किसी के प्रति उसे द्वेष, ईर्ष्या, कुछ भी नहीं। सब सामान्य दिखाई पड़ने लगते हैं। क्वचिद क्वचिद वैकुंठ चिंता सबल चेतना,
क्वचिद सद्गति तच्चित्तान राधा उद्दायति क्वचिदः। सुंदर प्रहलाद जी महाराज बड़े हुए, थोड़ा उनका विद्यालय में शिक्षा आरंभ करवाई गई। संडा मर्ग जी महाराज, संडा और मर्ग दो भाई थे जो गुरु शिक्षा विद्यालय चलाते थे। संडा मर्ग के विद्यालय में प्रहलाद जी का शिक्षा प्रारंभ कर दी गई। वहां पे छोड़ के आने के बाद 1 महीने बाद जब प्रहलाद जी को गुरु जी लेके आए कि चलो 1 महीना हो गया, आप बहुत छोटे हो अभी, एक बार चल के पिताजी माताजी के दर्शन कर लो, मुलाकात कर लो, फिर वापस आ जाना। संडा मर्ग जी लेके आए। सुंदर मां कहलादू ने उनको नहलाया धुलाया, उनको सुंदर श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद बोली कि जाओ पिताजी को प्रणाम करके आओ। प्रहलाद जी महाराज जैसे पिताजी को प्रणाम करने के लिए गए तो पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी ने उठाया और अपनी गोद में बैठा लिया और बोले कि बेटा कैसा चल रहा है विद्यार्थी जीवन आपका? बोले पिताजी बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा, तो आपने विद्यालय में क्या सीखा, कुछ सीखा कि नहीं सीखा? तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मैंने एक बात, अच्छी बात सीखी। अच्छा बेटा, तो वो कौन सी अच्छी बात है, मैं आप श्रवण करवाओ, हमें बताओ। तो प्रहलाद जी अपने जीवन का पहला ज्ञान किसको? हिरण्यकश्यपु को देते हैं। कहते हैं पिताजी तत्साधु मन्ये सूर्यवर देहिना सदा समुद्दीयदा समुद्दात हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपम् वनम गतो यद्धरीमाश्रयेत। पिताजी यह गृहस्थ जीवन एक अंधकूप है। क्या कहते हैं पिताजी? यह गृहस्थ जीवन एक अंधकूप के समान है। जैसे कोई कुआं में गिर जाए तो बच भी जाएगा, क्योंकि कुएं में यदि पानी है तो पनघट में कोई आएगा तो उसको अवश्य बचा लेगा। लेकिन अगर पिताजी कोई इस अंधकूप में गिरता है तो यहां बच पाना असंभव। पिताजी अगर कोई अंधकूप यानी कुएं में कोई गिर गया है, उस पनघट पर कोई पानी भरने के लिए आएगा, देखेगा, देख के उसको बचाएगा, रस्सी डालेगा, 2-4 लोग मिलके उसको बचा लेंगे। लेकिन इस अंधकूप में, इस संसार में, इस माया के संसार में पिताजी अगर हम गिर गए हैं तो हमें बचाने के लिए कौन बचा सकता है? तत् साधु मन्ये सूर्यवर देहिनाम। साधुओं का संग, किसका? संतों का संग ही पिताजी हमें इस अंधकूप से बाहर कर सकता है, बाकी संसार में कोई नहीं है। समाधमन वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। सुंदर पिताजी इस संसार को, इस संसार वासियों को त्याग कर साधु संतों के साथ में वन में जाकर भगवान का भजन करना चाहिए। सबसे पहली भक्ति कौन सी? प्रहलाद जी बतलाते हैं क्या? साधुओं का संग, संतों का। जब तक किसी अच्छे व्यक्ति का संग नहीं करेंगे तब तक जीवन में भक्ति आपके अंदर नहीं आएगी। भक्ति अगर जीवन में लाना है तो साधुओं का संग अवश्य करना पड़ेगा। तत् साधु मन्ये सूर्यवर देहिना। वनम वृंदावनम यत यद श्री हरि श्री कृष्णम आश्रयेत। और पिताजी जब साधुओं का संग आप कर लेंगे तो आप ऐसे वृंदावन जाइए और वृंदावन में भगवान कृष्ण का, भगवान कृष्ण के चरणों को, शरणों को ग्रहण कर लीजिए। क्या करिए? भगवान के शरणों को ग्रहण कर लीजिए। अगर आपने ऐसा कर लिया पिताजी तो इस संसार में फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। इस अंधकूप में गिरे हुए व्यक्ति को निकलने के लिए सिर्फ एक ही सहारा है, साधुओं का संग। साधुओं का संग करोगे तो पिताजी आपको भगवान के भक्ति में आपका मन भी लगने लगेगा।